नमस्कार मित्रों। आज हम एक सीरीज शुरू करेंगे। 5 सवाल बेमिसाल। बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए सवालों का संग्रह होगा ये, और ऐसे सवाल कराए जाएंगे आपको इसमें जो निकट भविष्य में भी बीपीएससी एवं बीपीएससी टीआरई द्वारा पूछे जा सकते हैं। इसमें गणित के 5 बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, आप देख पा रहे होंगे, सवाल है समांतर श्रेणी जो कि दिया गया है आपका 5, 11, 17 डॉट 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 का 101वां पद है। ये सवाल आपका एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का सवाल है। आपको पता है कि समांतर श्रेणी में हमको सबसे पहले पहला पद देखना होता है, प्रथम पद देखने की जरूरत है। तो प्रथम पद आपको यहां दिखाई देगा। प्रथम पद यानी ये ए की वैल्यू कितनी है, 5। और समांतर श्रेणी में अब कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने का तरीका होता है कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा लीजिए। 11 में से 5 को घटा लिया तो हमारा कितना निकल गया, 6। अब आपको यहां पूछा जा रहा है कि कॉमा पद 101वां पद, तो इसका मतलब n का मान कितना है आपका, 101। पूछा जा रहा है क्या होगा। अब आपका एपी में एक सूत्र है, समांतर श्रेणी में एक सूत्र है nवां पद निकालने के लिए। nवां पद निकालने के लिए सूत्र है, nवां पद को हम an से डिनोट करते हैं, और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह हम कितना डाल सकते हैं, तो a की जगह हमारा है 5, और n क्या है, 101। n है हमारा 101 घटा 1 और गुना डी। डी कितना हमारा, डी हमारा 6 है। तो इस हिसाब से a को 5 रहने दिया, 101 में से 1 घटा लेंगे, 100 बचेगा, और 6 से गुना हो जाएगा यानी 600 आ जाएगा। और 600 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 605 हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न का सही उत्तर कौन है, ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपका समांतर श्रेणी का था। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 10 तथा 3x माइनस वाई बराबर 4, तो x और y का क्रमशः मान बताना है आपको। तो ये जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हल करते हैं अब हम लोग। क्या दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 10, और हम लोगों को x और y का मान निकालना है। तो डायरेक्ट मैं क्या करने जा रहा हूं, इस समीकरण को 3 से गुना कर दे रहा हूं, 3 से गुना कर दे रहा हूं। क्यों, ताकि y का जो है कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसको अगर हम 3 से गुना कर दे तो आप 3x को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 3y और 4 तिया 12। अब दोनों का क्या कर देते हैं हम लोग, योग ले लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपका 3y से 3y वाला टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और 9x और 2x को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x, और 11x और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22। अब 11x का मान 22 है, यानी x का मान कितना है, 2। कैसे, तो आप पहाड़ा पढ़ लिए, 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया, यानी x का मान 2 हो गया। अब x का मान आपको पता है तो किसी में इसको रख दीजिए, किसी समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए मैं दूसरे समीकरण इस समीकरण में रख के देखता हूँ। x का मान 2 रखना है, यानी 3 इंटू 2 और माइनस वाई बराबर 4। अब हमको y का मान निकालना है तो y को ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो y बराबर हम लिख सकते थे 6 माइनस 4, यानी 6 माइनस 4 यानी 2। x का मान भी 2, y का मान भी 2, यानी प्रश्न का सही विकल्प कौन हो गया आपका, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, यानी प्रश्न का इस तरह से सही विकल्प हो गया आपका डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है कि 35 का प्लस 27 का योग दिया गया और फिर उसका वर्ग दिया हुआ, फिर 35 और 27 का आपको अंतर दिया, फिर उसका वर्ग दिया हुआ। अब आपको ये बीजगणितीय तादात्म्य यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको याद होगा तो चुटकी बजाते ही ये प्रश्न हल हो जाएगा। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है क्या, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब यहाँ ए के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, बी के जगह क्या ले रहे हैं, 27 ले रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर हम इसकी हल करें तो हम ऊपर वाले टर्म को लिख सकते थे 2 ए स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में हमारे क्या था, 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो हमारा अंश और हर में ये चीजें तो समान ही है, तो इसको हम इससे कैंसिल कर देते, यानी सीधे आंसर कितना आ गया, 2। अगर आपको ये सूत्र याद होगा तो कुछ सेकंड में ही इस प्रश्न का उत्तर आप लगा पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 2। और 2 आपके कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो गया है, सही हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी एक गांव का जनसंख्या जो है वो आपका अभी वर्तमान में 16,500 है। यदि वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी दर जो है वो कितने की है, 10%। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ये प्रश्न जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। किसकी है, चक्रवृद्धि ब्याज की है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की ये प्रश्न आपको दी गई है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जीआई का प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है आपका कि आप साधारण ब्याज वाला तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, और दूसरा है कि आप सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों तरीके से मैं इसको देख ले रहा हूं, डील करता हूं मैं दोनों तरीके से इसको। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें लगाते हैं साधारण ब्याज का तरीका, और फिर हम लोग इसके हल को देखेंगे। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या जो है वो 16,500 है। और दर कितना है, आपको प्रिंसिपल जो है एक तरह से आपका 16,500 है, और दर यानी रेट जो है आपका 10% है। और आपको पता होना चाहिए 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में अगर हम निकाले, पहले साल में, पहले साल में इसकी 10% बढ़ जाएगी। पहला साल 10% बढ़ेगा। तो अगर इसका 10% निकाल दिया जाए तो 1/10 करने पर आप सीधे सीधे एक शून्य इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी पहले साल में जो वृद्धि दर्ज की जाएगी वो 1650 की होगी। अब अगर दूसरे साल की बात करें, सेकेंड ईयर की हम बात करें, सेकेंड ईयर दूसरे साल की अगर हम बात करें, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा हमारा, सेकेंड ईयर में इसकी तो वृद्धि होगी ही 10%, तो इसकी वृद्धि कितनी होगी, 1650 की होगी। प्लस इसकी भी 10% होगी, तो इसकी 10% होगी, यानी इसकी भी 10% निकालने के लिए इसको भी काट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 165 और वृद्धि दर्ज हो जाएगा। तो कुल अगर आप योग कर लेंगे तो कितना हो गया आपका, 1650 तो आपका हो जाता है 3200 और एक 3300, तो 3300 ये हो गया, और प्लस 165 यानी 3300 और एक तो 3400, और तो 3400 आपका क्या हो जाएगा, 3465, यानी 3465 की वृद्धि दर्ज हो जाएगी। तो आपका पहले का जो जनसंख्या था वो कितना था, 16,500, 16,500 था, 500, 16,500, और वर्तमान की जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो कुल इतना हुआ। तो जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 6 और 5 4 9, ये 6 3 9 1, यानी 19,965। ऐसा ऑप्शन में है कोई, चलिए हाँ बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको सीआई का फॉर्मूला याद हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो सीआई का एक फॉर्मूला होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 का पावर n होता है। तो आपको पहले से ही पता है कि पी कितना है, 16,500, तो लिख दीजिए 16,500। 1 + R कितना है, आर आपका 10%। भाई एन कितना है, एन यानी समय, समय कितना है, 2 वर्ष। तो अब आप इसकी गुना भाग करेंगे तो 1500 इंटू, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर में 10 और प्लस 1, 11/10, और वर्ग है तो वर्ग, यानी 16,500, और गुने 11 का स्क्वायर होगा 121, और आपका 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो इस तरह से दो जीरो से आप दो जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। तो 165 गुने 121, और जब आप ये गुना करेंगे तो आपका जो परिणाम निकल के आ जाएगा 19965। तो इतने की वृद्धि दर्ज की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पांचवा और आखिरी प्रश्न आज का।
हर रोज हम 5 प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्या कहा जा रहा है? प्रश्न कहता है कि 150 रुपए प्रति दर्जन, 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100%। क्रय मूल्य को हम मान ले अगर 100%, क्रय मूल्य को अगर हम 100% मानते हैं तो 25% की हानि हुई है, यानी लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 25% का। यानी वो सामान कितने में बिका है? 75% में। यानी क्रय मूल्य का जो 75% है, 75% है वो आपका कितना है? 150 रुपया है। क्यों 150 रुपया? क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है और 25% की हानि हुई है, तो 100 में से हमने 25% की कमी कर ली। 25% की कमी करने से हमारा कितना आ गया? 75%। यानी 75% का जो मूल्य आपको दिया गया है वो 150 रुपया दिया गया है। और क्यों हमने 75% लिया? क्योंकि 25% की हानि हुई है, 25% की हानि हुई थी, इस वजह से क्रय मूल्य का 75% 150 रख दिया गया। अब कह रहा है कि इसको प्रॉफिट कमाना है, कितने का? 20% का। या यूं कहें कि उसको क्रय मूल्य का 120% निकाल दिया जाए तो काम बन जाएगा। यानी क्रय मूल्य का अगर हम 120% निकाल दे, क्योंकि हमको 20% की प्रॉफिट चाहिए, तो 100 प्लस 20 यानी कितना हो जाता है? 120। यानी क्रय मूल्य का अगर हम 120% निकाल दे तो हमको वो मूल्य ज्ञात हो जाएगा जिस पर ये संतरे को बेचना पड़ेगा। तो 75% का अगर मान 150 है, तो इसका मतलब है कि 120% का मान निकालना हो तो कैसे कर सकते? तो 150 और बटा 75 और गुने 120 जो आएगा हल करने पे, वो प्रश्न का क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो 75 दूनी 150, दो तो 12 दूनी 24, तो 240 रुपए। 240 ऑप्शन में है आपका, बिल्कुल करेक्ट। आपका आंसर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। सो हमने आज 5 प्रश्न को खत्म कर लिया है। हम लोग प्रतिदिन इसी तरह से बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले या भविष्य में पूछे जाने वाले सवालों का अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन 5 सवाल बेमिसाल। धन्यवाद।